दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हजारीबाग के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा, 3 लोग जले जिंदा। दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग में शनिवार रात भीषण हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 246 लेन पर दनुआ घाटी में देर रात लगभग 10:30 बजे चौपारण की ओर से जा रहा गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन पलटने से टैंकर में भीषण आग लग गई। इसमें 3 लोगों के जिंदा जलने की खबर है, वहीं एक की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा हथिया बाबा घाटी के दुर्घटना संभावित इलाके में हुआ। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब झारखंड के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का वैक्सीन। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब झारखंड में भी बच्चों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। बता दें कि अभियान में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूरे झारखंड के सभी जिलों में वैक्सीनेशन के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के बच्चों को टीका के लिए तैयार रहने को कहा है। खबरों को माने तो फिलहाल 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टारगेट किया गया है। इसकी संख्या लगभग 3 लाख के करीब है। इन बच्चों को टीकाकरण केंद्र में आने पर अलग से व्यवस्था रखी जाएगी। इन सभी को टीकाकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ वह सभी नियम इन पर लागू होंगे जो बड़े से हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सभी को कोविन ऐप से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 28 और 29 दिसंबर को कई इलाकों में हो सकती है बारिश। दोस्तों, झारखंड में 28 और 29 दिसंबर को कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान ठंडी हवा भी चलेगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो नॉर्थ और सेंट्रल झारखंड में बारिश होगी। इससे झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, खूंटी, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में बारिश के आसार हैं। इन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बता दें कि पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में 26,000 प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए फिर बदलेगी नियमावली। दोस्तों, झारखंड के प्राइमरी विद्यालयों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के फिर से संशोधन के बाद ही शुरू होगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषय के शामिल होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी शुरू कर रहा है। प्राइमरी, मिडिल से लेकर हाई स्कूलों में शिक्षकों का पद जिला स्तर का है और उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है। राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की है। इस आधार पर अब फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में बड़ा रेल हादसा, टकराई 2 मालगाड़ियां। दोस्तों, झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। घटना सिमडेगा जिले की है, जहां 2 मालगाड़ी ट्रेनों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना हटिया बंडा मुंडा रेल खंड के कुरकुरा रेलवे स्टेशन के समीप की है, जहां दोनों मालगाड़ियां आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। खबरों को माने तो कुरकुरा स्टेशन के लाइन नंबर 3 में रांची की ओर से मालगाड़ी घुस रही थी। इसी दौरान राउरकेला बानो की ओर से रांची की ओर जाने वाली मालगाड़ी भी सिग्नल तोड़ते हुए 3 नंबर लाइन में ही घुस गई और दोनों ट्रेन आमने सामने टकरा गईं। बता दें कि दुर्घटना में क्षति का अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। बानो में सायरन बजने एवं दुर्घटना की खबर मिलते ही बानो रेल प्रशासन एवं रांची रेल मंडल के अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, बड़ी खबर है, 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के उम्र वालों को लगेगी वैक्सीन। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले लगभग 8 करोड़ बच्चों को कोरोना का टीका लगेंगे। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत लगभग 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को
प्रिकॉशंस डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 13 मिनट 46 सेकंड के संबोधन में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 60 प्लस उम्र वाले को मॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशंस डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से ही की जाएगी। दोस्तों बड़ी खबर है, 1 जनवरी से पारा शिक्षक होंगे सहायक अध्यापक। दोस्तों झारखंड के हजारों पारा शिक्षक 1 जनवरी 2022 से सहायक अध्यापक माने जाएंगे। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और बढ़े हुए मानदेय पर कैबिनेट की अगली बैठक में मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके में इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। पारा शिक्षकों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से ही बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकेगा। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षित लगभग 13,000 पारा शिक्षकों को 50% बढ़ोतरी के साथ मानदेय मिलेगा। वहीं 50,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 40% बढ़ोतरी के साथ मानदेय का भुगतान होगा। उन्हें फरवरी में मिलने वाला जनवरी का मानदेय इसी बढ़ोतरी के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा आकलन परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें पास करने पर प्रशिक्षित शिक्षकों को 10% अतिरिक्त मानदेय की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही पारा शिक्षकों को ईपीएफ से लेकर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं भी दी जाएंगी। दोस्तों बड़ी खबर है, देश में कोरोना संक्रमण के कारण टल सकते हैं 5 राज्यों के चुनाव। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं। कोरोना के हालात को लेकर भारतीय चुनाव आयोग चिंतित है। आयोग ने हालात की समीक्षा के लिए सोमवार 27 दिसंबर को मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी मौजूद रहेंगे। इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में बढ़ी झारखंडी छात्रों की भागीदारी। दोस्तों इंस्पायर्ड अवार्ड में झारखंड के छात्रों की भागीदारी बढ़ने वाली है। खबरों को माने तो झारखंड के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की भागीदारी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए बढ़ाई गई है। ये अवार्ड सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के कक्षा 6 से क्लास 10वीं तक के छात्रों के लिए होता है। बता दें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति स्कूली बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना चलाई जा रही है। इस साल शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मुकाबले चयनित छात्रों की संख्या 1000 अधिक है। इस वर्ष इस अवार्ड के लिए झारखंड के छात्रों की भागीदारी बेहतर है। बीते 24 घंटे में आए कोरोना के लगभग 7000 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6987 मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के कारण 162 लोगों की जान चली गई है और 7091 रिकवर हुए हैं। ताज़ा आंकड़ों के बाद देश में अब तक 3,42,30,354 रिकवरी हुई हैं और वर्तमान में 76,766 एक्टिव मामले हैं। बता दें कि देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक 422 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं। देश में वर्तमान रिकवरी दर 98.40% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। नई मौतों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,79,682 हो गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में किए गए 9,45,455 सैंपलों के कोविड परीक्षणों के साथ देश में कुल टेस्ट की संख्या 67.19 करोड़ हो गई है। दोस्तों बड़ी खबर है, 9 वर्ष में शुरू होंगे झारखंड का ये प्लास्टिक पार्क। झारखंड में नए साल में प्लास्टिक पार्क शुरू हो जाएगा। बता दें कि झारखंड के देवघर जिला स्थित देवीपुर में प्लास्टिक पार्क शुरू हो जाएंगे। इसके निर्माण का काम काफ़ी तेज गति से जारी है। खबरों को माने तो प्लास्टिक पार्क का लगभग काम पूरा हो चुका है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के पीसीसीआई निदेशक राजेंद्र सोनी ने हाल ही में प्लास्टिक पार्क का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के बाद इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक पार्क काम 2019 में शुरू हुआ था। कोरोना महामारी के कारण से इसमें देरी हुई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पार्क तैयार होने के बाद देश भर की कंपनियां यहां निवेश करने को तैयार हैं। 1 जनवरी से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा। 1 जनवरी से एटीएम से कैश निकालना और जमा करना महंगा होगा। बैंक ग्राहक एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन के लिए पहले जितना भुगतान कर रहे थे, अब उससे कहीं अधिक भुगतान करना होगा। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अधिक भुगतान करना होगा। जून में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से फ्री मासिक सीमा से अधिक नकद और गैर नकद एटीएम लेन देन के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी थी। एक्सिस बैंक ने कहा, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के एटीएम में 1 जनवरी 2022 से मुफ्त सीमा से ऊपर का वित्तीय लेन देन शुल्क 21 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।